दोस्तों कभी कभी जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ओवरवेल्म हो गए। इतना कुछ है, इतना सारा सिलेबस है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, कैसे पूरा होगा, कैसे कंप्लीट होगा। इस चैनल पे टाइम मैनेजमेंट पर इससे पहले भी बात हुई है और उसमें हमने जाना था कि एक बड़े टास्क को अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर उन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम किसी एक छोटे से टास्क को लेकर के बैठते हैं तो फिर उसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से उसमें नहीं होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग अपने टास्क के एक छोटे से हिस्से को बहुत ही आसानी से फोकस के साथ में अच्छे से कंप्लीट कर पाए? जी हाँ, ऐसा तरीका मौजूद है। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जो पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये एक ज़बरदस्त टेक्निक है जिसको मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं ताकि मैं फोकस्ड होकर अपना काम कर सकूं। इस टेक्निक को कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये प्रोसेस आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और आप भी अपने टास्क में इसे इस्तेमाल करके बिल्कुल आसानी से अपने मुश्किल टास्क को कंप्लीट कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये पोमोडोरो क्या होता है? पोमोडोरो का मतलब है इटालियन में टमाटर का पौधा या फिर टमाटर। तो सबसे पहले आपको एक गोल्स बनाना है। आप अपने गोल्स कैसे बनाएंगे, कैसे सेट करेंगे, आपको क्या क्या काम करना है, हमने टाइम मैनेजमेंट पे पहले ही 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा गोल सेटिंग पे जो हमारी वीडियो है आप वो देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए गोल्स बनाने किस तरह से हैं एफिशिएंटली। जब आपके गोल्स बने हुए हैं कि आपको करना क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें सॉर्टेड है। अब जो बच गया है काम वो है एक्चुअली पढ़ाई करना। बाकी काम आपने कर लिया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, फाइन। तो जब आप गोल को लेकर बैठते हैं तो उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। मिसाल के तौर पर कोई चैप्टर आप खत्म करना चाह रहे हैं, ये आपका एक गोल है, तो अब उस चैप्टर को आप उसके अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग टॉपिक जो उस चैप्टर में है उसमें। अब आपको करना यह है कि आपको टाइमर लगाना है, 25 मिनट का टाइमर। जी हाँ, 25 मिनट। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं 25 की जगह, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे लगता है ये 25 मिनट बहुत ही परफेक्ट है एक एवरेज इंसान के लिए। करना यह है आपको कि जब आप 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं तो अब आप 25 मिनट तक और कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय उस काम के जो आपका गोल है। यानी कि आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। कोई सोशल मीडिया नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कोई कंप्यूटर में दूसरा टैब नहीं खुलना चाहिए, कुछ नहीं। आप 25 मिनट तक कंप्लीट फोकस देंगे सिर्फ अपने काम में। दोस्तों हमेशा ये होता है कि जब आपको मंजिल पता रहती है ना तो जर्नी आसान हो जाती है। अगर आपको एक अंधेरे टनल से गुजारा जाए और आपको ये ना बताया जाए कि ये टनल कितना लंबा है, आपको ये कहा जाए कि बस चलते रहो, तो आप थोड़ी दूर जाके घबराने लगेंगे कि पता नहीं अब और कितना चलना है इस टनल के अंदर। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए, भले ही एक बड़ा अमाउंट बता दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि इस अंधेरे टनल में मुझे 10 किलोमीटर चलना है। लेकिन अगर ना बताया जाए तो फिर आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, आपको अजीब अजीब सी घबराहट होने लगती है। यही होता है पढ़ाई के साथ। पोमोडोरो टेक्निक में एग्जैक्टली यही होता है। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको 25 मिनट तक ही अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पर लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपका टारगेट बिल्कुल सेट रहता है। आपको पता है कि ठीक 25 मिनट बाद मैं पढ़ाई खत्म कर दूंगा, मतलब ये ओवर हो जाएगा, ये हमारा सेशन है। इसीलिए आप बहुत डेडिकेशन के साथ 25 मिनट आप काम कर पाते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से कम करते हैं। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दीजिए, एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए, वाईफाई ऑफ कर दीजिए। इस तरह के टेक्निक्स आप अपनाइए और जो भी आपके पेरेंट्स हैं, घर में लोग हैं, उनको आप कह दीजिए कि आपको डिस्टर्ब ना करें। अब आप टाइमर शुरू करते हैं। 25 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। जब आपके 25 मिनट ओवर होते हैं, जब आपका टाइमर रिंग करता है, आपको होता है एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने 25 मिनट आज पढ़ाई की विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी अफसोस कि मैं काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता। नो, ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, ईमानदारी से आपने 25 मिनट पढ़ाई की एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जो ऐसे पढ़ाकू स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, उनको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है, बट बिलीव मी, बहुत लोगों के लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ 25 मिनट पढ़ाई करना एक बिग डील है और ये आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है सिचुएशन की, प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अब जब आपके 25 मिनट पूरे हुए हैं तो आप सेलिब्रेट करेंगे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? 5 मिनट का ब्रेक लेकर 5 मिनट एंजॉय कीजिए फुल। यानी कि आपको जो भी काम है
आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है वो कीजिए, आपको किसी के साथ बातचीत करनी है, कॉल करना है, घर में कोई आपको आवाज दे रहा था, पुकार रहा था, आप उसकी बात जाकर सुनिए। जिस तरह से यूटिलाइज करना है 5 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट खत्म होंगे अगेन आप टाइमर लगाएंगे 25 मिनट का और फिर से 25 मिनट पढ़ना शुरू करेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर अगेन एक तीसरा साइकिल शुरू करते हैं 25 मिनट का, फिर एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद चौथी बार आप जब 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, अब आप डिजर्व करते हैं एक बड़ी सेलिब्रेशन, एक बड़ा ब्रेक, और आप लेते हैं एक 20 या 25 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक। अब आपको आधे घंटे फुल एंजॉय करना है, जो करना है कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह से इसको यूटिलाइज करना है इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट अभी तक आपने पढ़ाई की, यानी 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट ब्रेक, और फिर 25 मिनट पढ़ाई और फिर आधे घंटे का ब्रेक, इसको एक साथ मिला के हम कहते हैं एक पोमोडोरो साइकिल। इस तरह के 2 या 3 साइकिल भी ईमानदारी के साथ अगर आप कर लेते हैं अपने एक दिन की स्टडी में, तो फिर इससे इतना फायदा होगा आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चीज को आप जब अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि अब एक्चुअली आपके गोल्स कंप्लीट होने लगेंगे। और याद रखिए कि पोमोडोरो साइकिल कोई फिक्स नहीं है कि आपको 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है। इन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। आमतौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चुपचाप 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक के पैटर्न को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पोमोडोरो के लिए ढेर सारे ऐप्स आपको मिलेंगे अपने मोबाइल के लिए, एंड्रॉइड, iOS, हर चीज में बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं। तो आपको जो सूट करता है आप वो ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सक्लूसिव पोमोडोरो के लिए ही बने हैं। इसके अलावा सबसे कूल तरीका है पोमोडोरो साइकिल इस्तेमाल करने का कि आप एक फिजिकल टाइमर खरीदिए, एक मैकेनिकल टाइमर। आपको एहसास होता है जब टेबल पे रखा हुआ है वो टाइमर कि आप अभी कंसंट्रेशन मोड में हैं, अब आप मस्ती मोड में नहीं है, तो कंसंट्रेट कीजिए उन चीजों पर। इस तरह के अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिजिकल टाइमर्स भी खरीद सकते हैं, डिजिटल भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते हैं। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली है किसी भी टाइमर के लिए, लेकिन कुछ अच्छे टाइमर्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर। मैं कुछ लिंक डाल दूंगा, अगर वो आपको पसंद आए तो आप वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल में जो टाइमर्स हैं वो भी एब्सोल्युटली फाइन है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करते हैं उनके लिए टोमाइटी करके एक ऐप है छोटा सा, वो बहुत ही जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आज हमने पढ़ा पोमोडोरो टेक्निक और इसमें जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि आपको अपनी अटेंशन को बरकरार रखना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कि आपको हमेशा अपने गोल्स को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तब जाकर के आप जब दिन भर सुबह उठकर बैठते हैं पढ़ाई करने तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।